आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने भाग 1 के वीडियो में व्यंजक, पदों के गुणनखंड और व्यंजकों की डिग्री के बारे में जाना। आज हम व्यंजकों में सजातीय पद, विजातीय पद और व्यंजकों के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। अब आइए बच्चों, हम पदों में या व्यंजकों में सजातीय यानी एक समान और विजातीय यानी कि असमान पदों की बात करते हैं। आप एक उदाहरण देखिए, 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4 में आप अगर 2xy और 5xy को ध्यान से देखें तो आपको इसमें कुछ समानता नजर आएगी। वो समानता x और y की है। दोनों में x और y है, दोनों में x का पावर 1 y का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1 y का पावर 1 है। ठीक है, तो ये दोनों समान पद कहलाएंगे यानी सजातीय पद कहलाएंगे। ठीक है, इनमें हमें अचर की संख्या पर ध्यान नहीं देनी है, केवल चरों को देखना है कि उनके घात एक जैसे हों और वो एक बराबर हो, एक समान हो। ठीक है, अब जैसे हमने इसको तोड़ा है तो हमने देखा 2 गुणा x गुणा y, ये 5 गुणा x गुणा y, यानी x और y एक समान है, तो ये सजातीय पद हो गए। अब अगर हमने -3x और -4 बचा हुआ है, इसमें से ये दोनों समान पद हो गए, तो इनको भी देखना है कि ये समान है या नहीं। तो इन दोनों को देखने पर हमने देखा कि इसमें -3 और x निकला और इसमें -4 है, खाली कोई भी चर की समानता नहीं है, तो ये विजातीय पद हो गए। अब एक उदाहरण आपको और दिखाती हूँ, यहाँ आप शायद और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ये है -3p³ -5p³ स्क्वायर 4q² 9qp। आप ध्यान देंगे तो सब में p और q है, लेकिन असमानता भी है। वो कैसे? इस वाले पद में केवल p और q हैं, इस वाले पद में p और q 2 बार हैं। जब इसको हमने तोड़ा तो हमने देखा q कितनी बार हो गया? 2 बार। इस वाले पद में q 2 बार और p है, इसको तोड़ने पर ये 9qp है, यानी इसमें एक q और एक p है। तो हम जब ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक p एक q, इसमें भी एक q एक p, भले ही वो आगे पीछे हैं लेकिन है तो समान, तो आपको ये दोनों सजातीय पद मिलेंगे। और इसमें आपको p1 और q2 है, इसमें भी p1 और q2 है, इसमें भी ये आगे पीछे हो गए हैं लेकिन समान है, इसलिए ये भी सजातीय पद हैं। तो इनमें सजातीय पदों के 2 जोड़े मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सजातीय पद को भी समझ गए होंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान क्या देना है कि चर को देखना है कि चर एक जैसे हों, उन पर घात एक बराबर हो। हम यहाँ भी p है, यहाँ भी q है, यहाँ भी p है, q है, लेकिन ये दोनों सजातीय नहीं होंगे क्योंकि यहाँ q का पावर 2 हो गया है, यहाँ 2 बार q है, इसलिए ये सजातीय नहीं है। ठीक है, तो उनकी घातों की संख्या भी बराबर हो और चर भी एक जैसे हों, तब वो सजातीय पद कहलाएंगे। ठीक है, एक नाम आता है व्यंजकों में एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक। तो ये हम किसे कहते हैं, आइए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ है 13x, ये 13x है, इसके ना आगे प्लस है ना पीछे है, ना आगे माइनस है ना पीछे माइनस है, यानी कि कोई भी जोड़ घटाव का निशान देकर कोई और संख्या नहीं है, तो ये एक पदी व्यंजक कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x प्लस y, इसमें x भी एक पद है, y भी एक पद है और दोनों के बीच प्लस का निशान है, तो ये 2 पद हो गए अलग अलग। अगर बिना निशान के x और y होते तो वो एक ही पद कहलाता, यहाँ प्लस के साथ है इसलिए ये 2 पद हो गए और ये द्विपदी व्यंजक, इस व्यंजक को हम द्विपदी व्यंजक कहेंगे क्योंकि इसमें 2 पद हैं। अब है ax² - bx + c में, इसमें
एक पद ये अलग हो गया क्योंकि माइनस से पहले है, एक पद ये अलग हो गया क्योंकि ये प्लस से पहले है, और एक पद ये अलग हो गया क्योंकि ये ठीक प्लस के बाद है। तो ये 3 पदों की हो गया ये व्यंजक, तो ये त्रिपदी व्यंजक है। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4, अब इसमें देखिए आप 4 पद हो गए, तो ये 3 से अधिक हो गए। तो जब 3 से अधिक पद हो जाते हैं तो यानी 4 पद, 5 पद, यानी 4 और 4 से अधिक पद वालों को हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ आपको प्लस या माइनस के 7 पदों की गिनती होती है, और पदों के नाम जब लिखने होंगे तो आप उसके सामने के निशान के हिसाब से नाम बताएंगे। जैसे इसमें ax² है, प्लस हम नहीं बोलते हैं, ये है -bx और ये c है। ठीक है बच्चों, तो इतनी जानकारी आपको हो गई। अब आप किताब के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब है आपको, जैसे कि मैंने व्यंजकों के नाम के बारे में बताया था, तो आप ये सत्य कथन भी बता सकते हैं। यहाँ है 5x² y z, ये क्या द्विपद व्यंजक है? आप देखिए कहीं बीच में प्लस माइनस तो नहीं लगा, नहीं लगा है, तो ये एक पद है, इसलिए ये गलत है। इसको देखिए, यहाँ प्लस के साथ ये पद बट गए हैं, तो ये इसमें 1 और 2 पद हैं, तो ये द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये सही होगा। इसी तरीके से आप जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को देखकर आप सजातीय पद भी छांट सकते हैं। जैसे 6x² y है, -6xyz है, 8x² y है, -7xyz है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ x का पावर 2 और y चाहिए आपको, खोजिए। यहाँ है x का पावर 2 और y, तो ये और ये सजातीय हो गए। यहाँ xyz है, xyz यहाँ भी है, तो ये सजातीय पद हो गए। इस तरीके से आप छांट सकते हैं। तो बच्चों, अब आपने व्यंजकों में सजातीय पद और विजातीय पद तथा व्यंजकों के प्रकारों को समझ लिया। तो बच्चों, आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।